चलिए हम सब अभी तक जो शुरू किए थे 3.3, जिसमें हम सब अभी तक प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम सब पिछले वीडियो में अभी तक सवाल 2 और 3 का 1 देख चुके हैं। आइए उसको आगे बढ़ाते हैं, 3 का 2 देखते हैं, 3 का 2 सवाल क्या कहता है। और सवाल 3 का 2 बहुत बार आया है ना। कहता है ना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है, दो संपूरक कोण है जिसमें से बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किसको? उस दोनों संपूरक कोण को ज्ञात करना है जिसमें बड़ा संपूरक कोण छोटे संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है जी, चलिए हम सब आगे बढ़ते सवाल देखते क्या कहता है। और ये सवाल बहुत बार आ चुका है। अच्छा, बात रही कि संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, तो हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके थे और आज भी पढ़ा रहे हैं। क्या की जाए, यदि दो कोणों को मिला करके है ना योग 180 डिग्री हो जाता है तो वह दोनों कोण आपस में एक संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, दो संपूरक कोणों का योग कितना है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमने आपको क्या बताया था कि जिसमें से में के लगा रहे हम सब उसी को ज़्यादातर मानते हैं। ठीक है जी, तो सब यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि छोटा कोण कितना डिग्री, x डिग्री, तथा बड़ा कोण कितना डिग्री, y डिग्री, है ना। प्रश्न से आइए देखिए, 3 का 1 भी सवाल प्रतिस्थापन विधि से ही बना था, है ना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि इसका मान उसमें रख देते हैं। ऐसे हमें जब रैखिक समीकरण का युग्म डायरेक्ट दिया रहता था तो हम क्या करते थे कि उस दो समीकरण से एक तीसरा समीकरण निकालते थे जिसको रखना पड़ता था किसी में भी। ठीक है, लेकिन हम अभी जो समस्याओं को जो हल कर रहे हैं ना उसमें समीकरण 1 और 2 ही मतलब हो रहा है, क्योंकि किसी न किसी में या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या तो x का मान है ना आ जाता है या y का मान आ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका मान उसमें रख देते हैं। यदि x और y का मान नहीं आता तो हम क्या करते, निकालते किसी एक का मान, या तो निकालते x का मान या निकालते y का मान और फिर से उसको उसमें रख देते। ठीक है जी। प्रश्न से कहता है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बताइए 18 किस में जुटना चाहिए, छोटा कोण में कि बड़ा कोण में। 18 किस में जुटना चाहिए, छोटा में कि बड़ा में। छोटा में। हम आपसे 18 डिग्री अधिक हैं तो आप हमारी बराबरी कब करेंगे, जब 18 डिग्री आप में और आ जाएगा। तो कहता है प्रश्न से कि बड़ा कोण छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कितना डिग्री, 22 डिग्री, और छोटा कोण कितना है, x है, और छोटका से बड़ा 18 अधिक है, यानी इसमें 18 डिग्री और रहेगा, है ना। तो समीकरण 1 देखिए आगे ना, इसलिए हम सब आगे समीकरण 3 नहीं मान पाते हैं। समीकरण 3 से चूँकि हम जानते हैं कि जानिए या ना जाने लिखना पड़ता है क्या, कि दो संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, तो दो संपूरक कोण कौन कौन है बाबू, तो x और y, तो दो संपूरक कोण का योग कौन होता है, जोड़, यानी x डिग्री और प्लस y डिग्री जोड़ेंगे ना तो कितना बन जाता है, 180 डिग्री। इसे क्या मानिए, समीकरण 2। समीकरण 1 में किसी का एक मान आया हुआ है ना, y का मान, इसे हम सब 3 निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कहाँ भरे सोसाइटी भरे हैं इसमें, देखिए तो 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है आपका, x डिग्री प्लस y डिग्री और कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 1 में किसका मान पता है आपको, 1 में ना y का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे x डिग्री तो x डिग्री होगा और प्लस y डिग्री का मान कितना हो जाएगा, x डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। x डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अपन जाति में जाएगा तो 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री घटकर कितना आएगा,
घटकर आएगा आपका 162 डिग्री, ना जी 62, हाँ 62 आएगा, ठीक है। 2 इधर गुना में जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी x डिग्री बराबर 162 बटा 2, 81 दूनी होता है 62, यानी हो जाएगा x डिग्री और कितना 81 डिग्री, यानी आपका छोटा कोण कितना मिल गया 81 डिग्री। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे हम सब, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखने पर, तो 1 में आपका समीकरण कितना दिया हुआ था, y बराबर है ना जी, y डिग्री बराबर सॉरी है ना x डिग्री पर 18 डिग्री, तो जहाँ जहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए, y डिग्री बराबर, तो x का मान कितना आया था देखिए 81 डिग्री, तो इस 81 डिग्री पर 18 डिग्री जोड़ के कितना आ जाएगा पता है आपको, y कितना डिग्री 99 डिग्री, यानी लिखेंगे क्या, अतः छोटा कोण आपका 81 डिग्री है और बड़ा कोण कितना डिग्री है 99 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको करना था, लिखिए इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं। चलिए 3 का 3 सवाल क्या कहता है जानिए। कहता है ना कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने फर्स्ट बार में क्या करता है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे, ठीक है जी। बाद में उसने बल्ले तथा 5 गेंदे है ना, उसने 3 बल्ला और 5 गेंदे वो 1750 रुपये में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत बताइए। मतलब आपको एक बल्ला और एक गेंद का क्या करना है, यहाँ पे कीमत बताना है। चलिए आते इसको देखते हैं। तो मानना पड़ेगा ना है ना कि प्रत्येक बल्ले का कीमत कितना और प्रत्येक गेंद का कीमत कितना, ठीक है। पर कुछ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। आइए कहता है प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत, इसमें इसीलिए हम सब क्या मानेंगे, सवाल 3 का 3 है। तो क्या करेंगे ना, माना कि ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से सवाल बनना बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि x और y का मान किसी न किसी एक का निकल जाता था, तो फिर उसको पुट कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 2 निकलेगा और फिर उसे 3 निकालेंगे और 3 निकालने के बाद फिर उसको पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसा माना कि प्रत्येक लिखिए या ये लिख देते हैं एक, माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 100 रुपये तथा एक गेंद की कीमत एक गेंद की कीमत 22 रुपये, ठीक है। चलिए प्रश्न से आते हैं। प्रश्न क्या कहता है, शुरुआत में प्रश्न क्या कहता है जानिए। कहता है ना एक बार में कि 7 बल्ला और 6 गेंदा खरीदता है, ठीक है। कितना बल्ले, 7 बल्ले, तो कितना x हो जाएगा 7x और प्लस कितना गेंद 6 गेंद, 6 गेंद ना, 6 गेंद, तो 22 का ये है। जैसे देखिए, यानी एक गेंद का दाम 22 रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना, तो 6 गुना 22, ज़्यादा गुना होता है ना, कितना 22, 6 22 है ना। ये खरीदा कितना रुपए में, 3800 रुपये में। समीकरण इसको क्या मानिए, 1 मानिए। आइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कहता है, पुनः प्रश्न से अबरी क्या करता है वो कोच अबरी करता है क्या कि 3 बल्ले और कितना 5 गेंद, तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा 3x और 5 गेंद की कीमत कितना 5 बाई, क्योंकि देखिए ऐसे करते हैं ना, जैसे एक कलम का दाम 5 रुपये है, तो 5 कलम का दाम कितना 25 ज़्यादा के लिए गुना करते हैं कि ना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गेंद की कीमत कितना था 22 रुपया, तो फिर क्या करता है वो 5 गेंद तक कितना दाम 5 बाई, कितने रुपए में 1750 में खरीदता है। समीकरण 2। अब किसी से भी आ जाइए, है ना। आपको सवाल क्या बोलता था कि निम्न समस्याओं को पढ़ें और उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। हमने क्या किया, समस्या को पढ़ा और समस्या को पढ़ने के बाद उससे क्या किया, हमसे 2 रैखिक समीकरण बनाए और इसको हल करेंगे। यहाँ से निकलेगा x और y का मान, जो भी x और y का मान आ जाएगा वही आपका बल्ले और गेंद की कीमत हो जाएगा, ठीक है। बाकी वही काम हो जाएगा।
आइए आते किससे आ जाएं, समीकरण 1 से आ जाइए। समीकरण 1 से एक कितना आपका है, एक है 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। भेजेंगे किसी को एक ऊपर टी तो कौन सा जाएगा, भेजिए 6y को, तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y। लाना पड़ेगा x का मान, तो कम करना पड़ेगा, तो भागा लगाना पड़ेगा, तो 7 इधर गुना में चला जाएगा, तो भागा में, तो 3800 माइनस 6y बटा 7, सुनिए कितना 3। आप आए थे 1 से तो 3 निकला है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको पता है। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, यहाँ कर देते हैं समीकरण 3 का मान, मार्कर को नहीं भरे हैं क्या ठीक से, समीकरण 3 का मान, लॉक मार्कर देखो, ये मार्कर हो टूल पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना आपका है, देखिए समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 5y 1750। तो जहां जहां पे x उसका मान पुट कर दीजिए, तो 3x का मान कितना, x का मान 3800 माइनस 6y बटा 7 ब्रैकेट बंद प्लस 5y 1750 गुना करिएगा, तो 3 गुना 8 से कितना, 8 तिया के 24 के 4 हाथ में 2 और 3 9 2 11, कितना आ जाएगा, माइनस 6 तिया 18y बटा 7 प्लस कितना y 5y बराबर 1750। यहाँ पे बनेगा भिन्न का जोड़, बटा में एक छिपा हुआ है, तो 7 1 का एलसीएम 7 से लगाएंगे भागा एक बार में, तो ये तो इतना ही रह जाएगा आपको, तो 11 400 माइनस 18y बटा का बटा 1 से भागा 7 में कटेगा 7 बार में, ऊपर वाले से गुणा कितना 7 बचे के 35y बराबर 1750। तो 11 400 माइनस प्लस माइनस घटता है, तो 35y में से 18y क्या होगा, घटेगा तो कितना बचेगा 17y, लेकिन उस 17y क्या में आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि जो संख्या और बड़ा चिन्ह उसी का आएगा, तो कितना y 17y जाएगा 7 ऊपर टी, तो हो जाएगा गुना में, जीरो गुना 7 0, 7 पचे 35 हाथ में 3 49 3 52 हाथ में 5 और 7 5 12। इधर अपना अपना जाएगा जाति में, तो ये इधर प्लस में जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस में, तो 17y बराबर हो जाएगा है ना 12,250 माइनस 11,400 घट के कितना आएगा, तो 17y बराबर 0 में से 0 होता है 0, 5 में से 5, 10 2 चला जाएगा 8 और इधर क्या बचेगा 0 है ना, खत्म हो जाएगा, तो 17y गुना में जाएगा तो हो जाएगा बटा में, तो बटा 17 है ना, 50 कितना बार में, 22 बार में कट जाएगा, कितना बार में 50 बार में। अब बाई किसको माने थे, गेंद की कीमत ना, तो यानी एक गेंद की कीमत कितना आएगा 50 रुपया, सही बात, तो ऐसा ना दुकान में आपको नहीं देता है ना जी। चलिए बाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, यहाँ कर देते हैं, यहाँ से देखिएगा बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना आपका है, 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, तो जहाँ जहाँ बाई मान पुट करेंगे, तो 3800 माइनस 6 गुना बाई का मान कितना 50 बटा 7, x बराबर 3800 माइनस 6 पचे के 23, तो कितना 300 आएगा बटा 7, घट के कितना आएगा जी 3800 में 300 माइनस, तो कितना 100 7 3500 घट कर आएगा है ना, कितना भाग लगाएंगे 7 पचे के 35, कितना कटेगा 50 बार में, कल इसे लिख दें, इसको यहीं लिख लीजिए आप है ना, नोट करके यहाँ लिख लीजिए, देखिए x का मान कितना
कितना 500 रुपया। तो आप एक्स किसका माने थे, एक बल्ले की कीमत, और ऐसे मार्केट में ना बल्ला का कीमत कितना है 500 रुपये शुरू होता है और अच्छा बैट मिल जाता है। सही बात तो था, 50 रुपये में एगो गेंद मिलेगा और 500 रुपये में एगो बल्ला मिलेगा।